दिल्ली में हार के बाद अब आम आदमी पार्टी के लिए आगे का रास्ता क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। साल 2011 से 2013 के बीच दिल्ली की सड़कों पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन ने एक नया राजनीतिक परिदृश्य रचा। इस आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी ने राजनीति में हलचल मचाई और इसके नेता अरविंद केजरीवाल ने अपनी साधारण कदकाठी और पहनावे को अपनी पहचान के रूप में पेश किया। केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीती, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। ये सफलता भारतीय जनता पार्टी की 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के तहत जीतने में कुछ ही महीने बाद आई थी। आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक, विश्व स्तरीय स्कूल, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी जैसे योजनाओं के माध्यम से एक मजबूत वोट बैंक तैयार किया। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने फिर से ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और 62 सीटें जीती। उसके कुछ ही महीने पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर भाजपा ने दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें जीत ली थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार दिल्ली की सभी 7 सीटें पर अपनी जो जीत है उसे दर्ज की थी। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने का जो सपना है वो अधूरा रह गया। पार्टी को इस बार पिछले चुनाव की तुलना में लगभग 40 सीटों का नुकसान हुआ है और 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा में पहली बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। वहीं कांग्रेस लगातार तीसरी बार दिल्ली में अपना खाता नहीं खोल सकी। सवाल ये उठता है कि केजरीवाल से क्या गलतियां हुई, उनका राजनीतिक भविष्य क्या हो सकता है, क्या मध्यम वर्ग ने इस बार बीजेपी के पक्ष में कुछ रुख किया है, महिलाओं और दलितों ने इस चुनाव में किसे समर्थन किया, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए नया चेहरा पेश कर सकती है और इन परिणामों का कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए क्या मतलब है। केजरीवाल की बड़ी गलतियां कौन सी थी, आइए उस पर बात करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में न केवल आम आदमी पार्टी को बड़ी हार मिली, बल्कि खुद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी अपनी नई दिल्ली विधानसभा सीट से हार गए। वो अपनी विधानसभा सीट नहीं बचा पाए। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को कुल 22 सीटें मिली, जो 2020 में हुए विधानसभा चुनाव की तुलना में 40 सीटें कम है। एक समय था जब केजरीवाल की पार्टी ने अपनी जीत से सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया था, लेकिन अब वही पार्टी को इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पार्टी ने कौन सी गलतियां की हैं जिसके कारण उन्हें ये हार झेलनी पड़ी। द ट्रिब्यून की एसोसिएट एडिटर अदिति टंडन ने अरविंद केजरीवाल के हार के कारणों पर चर्चा करते हुए कहा है कि केजरीवाल की सबसे बड़ी गलती यह थी कि जो राजनीतिक धारणा आम आदमी पार्टी लेकर चली थी वह छोड़ते हुए नजर आई। उन्होंने बताया कि काम की राजनीति और कट्टर ईमानदार पार्टी ये उनकी पहचान थी, लेकिन बीजेपी इस धारणा के खिलाफ माहौल बनाने में सफल रही। अदिति टंडन के मुताबिक केजरीवाल ने इस चुनाव में अपनी काबिलियत को ओवर एस्टिमेट किया। उन्होंने पहले ही ये रुख अपनाया कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, कोई गठबंधन नहीं चाहिए, हम अकेले ही ये चुनाव लड़ेंगे। अदिति टंडन ने कहा कि कांग्रेस इस विचारधारा के साथ तैयार थी कि गठबंधन कर लिया जाए, जैसे कि लोकसभा चुनाव में देखा गया था। अदिति टंडन ने आगे कहा कि केजरीवाल की एक और गलती है कि वह टकराव पूर्व और पीड़ित की राजनीति कर रहे थे। अदिति ने कहा कि 2013 में विक्टिम कार्ड खेलने के बाद 2015 में जनता ने उन्हें बड़ी जीत दिलाई थी, लेकिन उसके बाद वह लगातार यह संदेश देते रहे कि केंद्र सरकार और एलजी उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप कहते रहेंगे कि आप एक सेट सिस्टम के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं तो लोग यही सोचेंगे कि फिर आप घर पर बैठे, क्योंकि इसी सिस्टम के साथ शीला दीक्षित ने भी काम किया और वह एक सफल मुख्यमंत्री बनी। इस पर इंडियन एक्सप्रेस की नेशनल ओपिनियन एडिटर वंदिता मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें आम आदमी पार्टी से जो भी सुविधाएं मिली, जैसे स्कूल, फ्री बस सेवा या बिजली का बिल माफी, उन्होंने इन बदलावों को महसूस किया और दिल्ली चुनाव में केजरीवाल का समर्थन किया। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन जैसे ही इस वर्ग के ऊपर जाते हैं सवाल उठने लगते हैं कि क्या दिल्ली की स्थिरता कैसी है, दिल्ली की जो हालात है अच्छी नहीं थी और आम आदमी पार्टी के पास यह दिखाने के लिए कुछ नहीं था कि उन्होंने इस दौरान दिल्ली में कोई सुधार किया है, चाहे वो ट्रैफिक जाम हो या पानी की समस्या हो। साल 2020 में हुए चुनाव में पार्टी ने 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में 62 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इससे पहले 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कुल 67 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी मात्र 3 सीटों पर ही सिमटकर रह गई थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इन 5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि नतीजों में इस तरह का अंतर देखने को मिला। इस पर सी वोटर के संस्थापक और निर्देशक यशवंत देशमुख ने कहा कि चुनाव में बदलाव शीश महल विवाद के बाद से दिखने लगा। उन्होंने आगे बताया कि बजट में मिडिल क्लास को राहत मिलने का असर दिखा, जिससे लोग घर से बाहर निकलकर वोट डालने पहुंचे।
पारंपरिक रूप से चुनाव अंतिम 4-5 हफ्ते में पलटते थे, लेकिन इस बार नतीजे अंतिम चरण में बदले हैं। देशमुख ने आगे कहा कि केजरीवाल भूल गए कि पिछले 2 चुनाव में उन्हें मध्यम वर्ग के वोटरों से ऐतिहासिक जीत मिली थी। इस बार वही मध्यम वर्ग जो लोकसभा में मोदी और विधानसभा में केजरीवाल को समर्थन देता था, लेकिन इस बार लोकसभा में मोदी की तरफ जाने के बाद उसने वापस आने से मना कर दिया। यही केजरीवाल का हार का कारण बना। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब।